सम्यक् परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पुक्कल कम्मादीणं कत्ता व्यवहार दो दुनिश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणं व्यवहारासु दुःखं पुक्कलकमपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छरणयदो चेदन भावं कुवादस। हाँ बोलिए भारती आंटी। कहाँ से बोल रहे हैं? गाथा, अब गाथा तो कल बोलेंगे, अभी तो हो गई। अच्छा गाथा नहीं, अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं कभी कभी ठीक है। चलिए पहले अब रिवीजन ही शुरू करना है। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है? वो पूरा करा दीजिए ना, कल का थोड़ा बाकी है। हाँ हाँ, पूरा तो ऐसे नहीं होगा, मतलब वो खाली पैराग्राफ पूरा कर सकते हैं अपन। देखिए पेज नंबर 94 पे यहाँ प्रश्न ये उठाया था कि आपने पर्यायार्थिक ने ऐसे 9 पदार्थ और 7 तत्व कहे, तो भी 9 और 7 कहने से क्या मतलब था? जीव और अजीव 2 कह देते, सबको उसमें गर्भित कर लेते। जैसे पुण्य पाप को अभेद ने से आश्रव बंध में गर्भित कर लिया, वैसे ही आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष को भी जीव और अजीव में गर्भित कर लेते, तो 2 ही तत्व रह जाते या 2 ही पदार्थ रह जाते। ये 9 पदार्थ या 7 तत्व ये कहने का क्या प्रयोजन है? 7 या 9 मत कहते, आप 2 ही कहते। ये इतने सारे क्यों बताए? प्रश्न ये है। तो इस शंका का परिहार कर रहे हैं, यानी उसको मना कर रहे हैं कि ऐसा सही नहीं है। हेय और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। यदि हम ये आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष को अलग नहीं कहेंगे, केवल जीव अजीव 2 ही कहेंगे, तो फिर उसमें से कौन सा हेय है, कौन सा उपादेय है, ऐसा अलग से पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हेय उपादेय तत्वों का परिज्ञान कराने के लिए ये प्रयोजन की सिद्धि है, क्योंकि 7 तत्व को या 9 पदार्थ को जानकर करना क्या है? उसमें से हेय उपादेय जानना है। मैं कई बार कहती हूँ बात, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो श्रद्धान का मतलब क्या है कि उसमें से हेय उपादेय जब तक नहीं जानेंगे तो वो श्रद्धान ही नहीं है। खाली ज्ञान करना कि ये जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, परिभाषाएं जान ली, इसका नाम श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान का मतलब है कि उसमें से हेय क्या है और उपादेय क्या है, आश्रव को क्यों जानना और जीव को क्यों जानना और संवर निर्जर और मोक्ष को क्यों जानना, कि
सबको जानना है, जानना सबका एक सा है, लेकिन जानकर फिर उसमें प्रयोजन क्या? आश्रव को जानकर उसको छोड़ना है, और जीव को जानकर उसका आश्रय लेना है, और संवर निद्रा मोक्ष को जानकर उनको प्रकट करना है। तो सबको जानने का प्रयोजन अलग अलग है। इसलिए प्रयोजन की सिद्धि अगर ये अलग अलग करके नहीं बताते, आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, तो फिर किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाती। अब इसको डिटेल में बता रहे हैं। अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है, उसका कारण मोक्ष है। मोक्ष का कारण संवर निर्जरा, ये दो हैं। आप लोगों ने अगर देखा हो, नहीं भी देखा हो तो जिनके पास भी वो रखी हो वीतराग ज्ञान पाठमाला 7 तत्व वाला जो पाठ है, उसमें देखना वहां ऐसे ही कि यहाँ तो मोक्ष का ही प्रयोजन है, प्रत्येक जीव को मोक्ष का प्रयोजन है, और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय वो है संवर और निर्जरा। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? मोक्ष संवर निर्जरा पूर्वक होता है। बिना संवर निर्जरा हुए डायरेक्ट किसी को मोक्ष हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले कर्मों का आना रुकेगा, शुद्ध भावों की उत्पत्ति होगी, फिर धीरे धीरे उन शुद्ध भावों की वृद्धि होगी, तब जाके शुद्धता की पूर्णता होगी। तो जीव को चाहिए क्या? सुख। और सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। और मोक्ष का कारण है वो संवर और निर्जरा। अब इस संवर और निर्जरा का कारण क्या है? उसका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त निश्चय रत्नत्रय स्वरूप। यानी संवर निर्जरा का कारण है निश्चय रत्नत्रय। रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन खुद ही, ये तो अलग करके कह रहे हैं, तो ऐसा कह रहे हैं सम्यक दर्शन संवर का कारण है। वास्तव में सम्यक दर्शन और संवर वो एक ही है। सम्यक दर्शन और संवर कोई अलग चीज है नहीं। अभेद से अगर हम देखें, अभेद करके देखें, तो ये दो चीजें अलग अलग नहीं है। सम्यक दर्शन और संवर एक ही बात है, पर यहाँ अलग करके बता रहे हैं कि संवर का कारण क्या है कि अपनी आत्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण। और ऐसा लक्षण किस में होता है? वो रत्नत्रय में। तो ऐसा निश्चय रत्नत्रय, निश्चय से तो ये रत्नत्रय उसका कारण है संवर निर्जरा का, और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है। ये संवर निर्जरा जो उसका निश्चय कारण तो बताया रत्नत्रय, वो निश्चय रत्नत्रय, और साधक मतलब उसका निमित्त कारण कहें या उसका व्यवहार से कारण कहें, बहिरंग कारण, वो क्या है कि व्यवहार रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय किसे कहते हैं और निश्चय रत्नत्रय किसे कहते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं मैंने ये नोट्स आपको भेजा है कि नहीं, कहाँ तक के भेजे हैं। उसमें मैंने एक अपने पीछे भी बात आई थी ना, सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त, उसमें मैंने लिख दिया है कि सराग सम्यक्त वो यानी व्यवहार सम्यक्त वो किसे कहते हैं और वीतराग सम्यक्त किससे कहते हैं। 346 तक भेजा है मैंने। इसमें शायद नहीं है, बाद में होगा। तो सराग सम्यक्त या कहें व्यवहार सम्यक्त का मतलब क्या है कि देवशास गुरु की जो श्रद्धा है, बाहर भेद रूप जो भी है, सम्यक दर्शन की जो परिभाषा है हम कहते हैं, सम्यक दर्शन की परिभाषा 4 प्रकार से कहते हैं। सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान वो सम्यक है। हाँ, बाद में लिखा है, अभी अब भेज दूंगी मैं आपको 1-2 दिन में। 4 तरह से सम्यक दर्शन की परिभाषा कहते हैं। सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ये परिभाषा मिलेगी आपको रत्नकर्ण शावकाचार में, यानी चरणान योग के ग्रंथ में। फिर तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा है सम्यक दर्शन की? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और मोक्षा प्रकाशक में देखेंगे तो क्या मिलेगी? आपा पर का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। और गोमटसार के हिसाब से 7 तत्व 6 द्रव्य 85 9 पदार्थ, इन सब का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। और फिर एक परिभाषा मिलेगी छेड़ाला में, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान, अपने आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर कौन सा सम्यक दर्शन सही है? मोक्षा प्रकाशक के 9वें अधिकार में इनमें समन्वय बिठाया है। तो अगर वो अभेद रूप से देखेंगे, निर्विकल्प रूप से देखेंगे, तो चारों परिभाषाएं एक परिभाषा में गर्भित हो जाती हैं। अभी अपन वो उतनी डिटेल वाली चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन या जो यहाँ कहा व्यवहार रत्नत्रय, इसका मतलब क्या है कि भेद रूप, विकल्प रूप, शुभ राग रूप जो चीजें हैं,
सम्यक दर्शन के साथ में जो जीव सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि जीव को सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी या नहीं होगी? जो जीव सम्यक दृष्टि है उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी या नहीं होगी? होगी। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को, सम्यक दृष्टि जीव के ये जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ भाव है, उसको व्यवहार से सम्यक तो कहते हैं। यद्यपि वो वास्तविक सम्यक तो नहीं है, वास्तविक सम्यक तो है अपनी आत्मा की, ये जो ऊपर कहा ना, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण, ये है वास्तविक सम्यक तो। लेकिन ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का वो सम्यक तो दिखता नहीं है। दिखेगा क्या बाहर से? दिखेगा यही कि वो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, या सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा, वो भी भेद रूप, सात तत्वों की विकल्पात्मक रूप से जो भेद रूप श्रद्धा है, आपा पर का जो विकल्पात्मक ज्ञान है, उन सबको व्यवहार से सम्यक्त्व कहा जाता है। तो ऐसा ये जो भेद रूप श्रद्धान है, ये व्यवहार सम्यक्त उस निश्चय सम्यक्त का साधक है। साधक है का मतलब कि जब निश्चय सम्यक्त होता है तो ऐसा ये व्यवहार सम्यक्त होता ही है, एक बात। और दूसरी बात कि निश्चय सम्यक्त होने से पहले भी ये बाहर में ये होगा। किसी को सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ही नहीं है, सात तत्व के समझ लीजिए ऐसा है उपादेय रूप ज्ञान है ही नहीं, आपा पर का भेद विज्ञान है ही नहीं, और उसको आत्मा का श्रद्धान हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, आत्मा में लीनता हो जाए, ऐसा तीन काल में भी पॉसिबल नहीं है। वास्तव में उसको व्यवहार नाम तो तब देंगे जब निश्चय हो जाएगा, लेकिन निश्चय सम्यक्त होने से पहले भी वो जिसे कहते हैं भाव भूमि, वो जो शुभ भाव रूप, जैसे सीधा अशुभ में से कोई सीधा शुद्ध में नहीं जा सकता। किसी के अशुभ भाव चल रहे हैं, विषय कषायों के, पंचेंद्रियों के विषयों के, लड़ाई झगड़े के, इस तरह के परिणाम चल रहे हैं, और सीधा वो बैठ गया और आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लड़ाई लड़ते लड़ते भी बैठा हुआ अपने को दिख सकता है। बहुत सारे पुराणों में उदाहरण ऐसे आते हैं कि अभी तो युद्ध में थे और वैराग्य हो गया, फिर मुनि बन गए। तो वो मुनि बन के जब वो छठा सातवां गुणस्थान आया है ना, उससे पहले वो शुभ भाव, वो जो उनको वैराग्य आया, ये वैराग्य क्या है? ये शुभ भाव है। तो वो उस निश्चय रत्नत्रय का साधक है। मतलब क्या हुआ कि जब भी ये निश्चय रत्नत्रय, जो निश्चय रत्नत्रय है, वो आत्मा में लीनता रूप, आत्मा के अनुभव रूप, शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप वो निश्चय रत्नत्रय है। तो जब भी वो होगा, उससे पहले ये शुभ भाव, और कैसे शुभ भाव चलेंगे? उससे पहले शुभ भाव चलेंगे, और वो शुभ भाव भी कौन से टाइप के चलेंगे कि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप, या आत्मा आपा पर के भेद विज्ञान रूप, या सात तत्वों के विकल्प रूप, इस तरह के शुभ भाव वो उससे पहले होते हैं। तो इसलिए उनको उसका साधक कहते हैं। वो व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार सम्यक दर्शन उसको कहा जाता है। और निश्चय सम्यक दर्शन होने के बाद में भी, क्योंकि वो हर समय आत्मा में लीनता तो रहती नहीं है, सम्यक दृष्टि जो जीव है हर समय आत्मा में लीन रहता है क्या? हर समय आत्मा में लीन नहीं रह पाता है। तो वो आत्मा के में लीनता से जब बाहर आएगा, विकल्पात्मक रूप में आएगा, तब भी उसकी वो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, सात तत्वों की जो श्रद्धा है, आपा पर का भेद विज्ञान है, वो तब भी उसके बना रहता है। तो इसलिए ये जो व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय का मतलब है यानी शुद्ध भाव रूप जो निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय रत्नत्रय है, उसके साथ या उसके पहले जो शुभ भाव होता है उसे व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। निश्चय के साथ में जो निश्चय है शुद्ध भाव रूप, जहां भी निश्चय रत्नत्रय कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, तो ये जो निश्चय रत्नत्रय है वो है शुद्ध भाव रूप, वीतराग भाव रूप। शुद्ध से भी ज्यादा अपने को समझ में आएगा वीतराग शब्द। तो निश्चय रत्नत्रय है वो वीतराग भाव रूप है, उसको वीतराग सम्यक या वीतराग रत्नत्रय भी कहते हैं। और उसके साथ या उसके पहले पूर्व भूमिका में जो शुभ भाव होता है उसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। और ये व्यवहार रत्नत्रय ऐसे उस निश्चय रत्नत्रय का साधक है। साधक है मतलब उसको प्राप्ति कराने में सहायक होता है। साधक का मतलब है कि जो चीज हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसको प्राप्त कराने में वो हेल्पफुल होता है, मदद करता है। इसलिए यहाँ ये कहा
कि उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है, कि निश्चय रत्नत्रय का साधक वो व्यवहार रत्नत्रय। साधक को हम बहिरंग कारण, निमित्त कारण ये भी कह सकते हैं, वो साधक है। तो ये तो बताए उपादेय तत्व का कथन कि क्या उपादेय है, कि सबसे पहले हमें सुख चाहिए, सुख की प्राप्ति होगी मोक्ष में, इसलिए मोक्ष तत्व उपादेय है। और उपादेय मतलब उसको जानना, उसका श्रद्धान करना, उसका यथार्थ स्वरूप समझना, और ये हमको प्रकट करने के लिए उपादेय है ऐसा जानना। तो ये मोक्ष हुआ। और मोक्ष का कारण है संवर और निर्जरा, तो वो संवर निर्जरा भी उपादेय है। और वो संवर निर्जरा का कारण है अपनी शुद्धात्मा। सीधा सीधा शॉर्ट में बोले, वो जीव तत्व, जीव तत्व मतलब शुद्धात्मा। जीव तत्व कहने पर बाकी दुनिया के सारे जीव है वो नहीं आएंगे। जीव द्रव्य बोलेंगे तो जीव द्रव्य तो कितने हैं, अनंत। जीव कितने हैं, जीव अनंत है द्रव्य अपेक्षा से, लेकिन जीव तत्व कितने हैं दुनिया में, तो जीव तत्व तो एक एक सबका अपना अपना पर्सनल है। मेरे लिए मैं ही जीव तत्व हूं, बाकी कोई जीव तत्व नहीं है। जीव द्रव्य है सब लोग, लेकिन जीव तत्व सबका अपना अपना पर्सनल, सबके लिए एक एक ही है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए संवर निर्जरा उपादेय है, और संवर निर्जरा के लिए अपना जीव तत्व को जानना वो उपादेय है। तो यहाँ एक ये 4 तत्वों की बात हो गई, उपादेय तत्वों की। अब हे तत्व कहा जाता है। आकुलता उत्पन्न करने वाला, नरक गति आदि का दुख, पेज नंबर 95 पे है। नरक गति आदि का दुख और निश्चय से इंद्रिय जनित सुख हे तत्व है। क्या है हे तत्व, कि नरक गति आदि का दुख और इंद्रिय जनित दुख वो है। देखो 2 शब्दों में कहें हमें क्या उपादेय है और क्या हे है, तो हमें सुख उपादेय है और दुख हे है। यह है शॉर्ट में। सभी जीव जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, यानी सुख उपादेय है, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुख के लिए सारा काम करते हैं, और दुख छोड़ने योग्य दुख कोई नहीं चाहता। कौन दुखी होना चाहता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता, इसलिए दुख है। और वो दुख, अब ये दुख कौन कौन सा वाला दुख का टाइप बता रहे हैं कि आकुलता उत्पन्न करने वाला नरक गति आदि का दुख। एक तो ये कि ये नरक गति आदि, इस तरह के नरक तिर्यंच आदि जो गतियां हैं, ये गतियों में आकुलता उत्पन्न होती है, इसलिए वो दुख है। और निश्चय से इंद्रिय जनित सुख, इंद्रिय जनित सुख जिसे हम सुख मान रहे हैं, वो भी वास्तव में सुख नहीं है। क्यों, क्योंकि वो भी आकुलता उत्पन्न करने वाला है। जिस प्रकार ये 4 गतियों में जो परिस्थितियां बन रही हैं, और वो नरक तिर्यंच आदि की जो परिस्थितियां हैं वो हमको आकुलता उत्पन्न कराती हैं, उसी तरह से जो इंद्रिय जन्य हमें सुख लग रहा है, वो सुख भी वास्तव में सुख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो आकुलता उत्पन्न कराता है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, अच्छे से आ रही, साफ आ रही है, आ रही है, आ रही है आंटी। आपका नेटवर्क स्लो हो गया होगा या तो फिर। तो दुख का लक्षण क्या है, दुख का लक्षण है आकुलता, सुख का लक्षण है निराकुलता, और दुख का लक्षण है आकुलता। तो चाहे नरक गति में, तिरंज गति में वहां आकुलता हो रही है, वो तो दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो इंद्रिय जन्य सुख है, ये इंद्रिय जन्य सुख भी दुख है। कैसे कहते हो आप, कि लक्षण देख लो, ये दुख का लक्षण है आकुलता, और जिसमें आकुलता होती है वो दुख है। अब ये जो हमें इंद्रिय जन्य सुख लगते हैं, क्या वो निराकुल होते हैं, क्या उस समय हम निराकुलता फील करते हैं? ये निराकुलता फील नहीं होती है, एक के बाद एक के बाद एक आकुलता लगी रहती है। जिस चीज को हम चाहते हैं और वो प्राप्त हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए हमको एक क्षणिक रिलीफ जैसा लगता है, लेकिन अगर वो चीज प्राप्त करके अब पूरा हो जाए, दैट्स ऑल, तब तो ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी, फिर आगे तीसरी, फिर चौथी। मोक्षा प्रकाशक में वो इच्छाओं वाले प्रकरण में काफी दिया है ये। और प्रवचन सार में गाथा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं तुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है।
ये दुख नहीं है, सुख है, सुख नहीं है, दुख है। क्योंकि ये वास्तव में असली लक्षण तो यही समझ में आता है कि इनमें आकुलता होती है। जितना ज्यादा हमको मिल जाए, छोटे बच्चे को एक बार टॉफी चटा दो, आइसक्रीम चटा दो, फिर क्या होता है कि अब उसको ऐसा लगता है कि इसको अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन अब क्या होता है, अब उसकी आकुलता बढ़ती है, वो तृष्णा, जिसे हम तृष्णा कहते हैं कि अब और चाहिए और चाहिए। फिर एक दे दो तो एक से पार नहीं पड़ती, दूसरी भी खा लें, तीसरी भी खा लें, ऐसे लगता है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इसका नाम है आकुलता। हमको भी कितना ही कुछ मिल जाए, लेकिन एक चीज में यदि लगता है कि ये हो गया तो कुछ दूसरी टाइप की चीज में इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रिय जन्य सुख वास्तव में सुख नहीं है, आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए हे है। तो अब ये जो दुख है, ये दुख हे है। और उस दुख का कारण क्या है? उसका कारण संसार है, क्योंकि संसार में कहीं सुख है ही नहीं। संसार में 4 गतियां हैं, अथवा ये इंद्रिय के विषय भोग ही मिलते हैं। तो ये दुख का कारण संसार है। और संसार का कारण क्या है? संसार का कारण आश्रव और बंध तत्व है। संसार के कारण आश्रव और बंध, ये 2 पदार्थ हैं, इसलिए उनको जानना हमको जरूरी पड़ेगा। आश्रव का कारण संसार और बंध 2 पदार्थ हैं, उनका कारण पूर्वोक्त। अभी आश्रव बंध का कारण क्या है? दुख का कारण संसार है, संसार का कारण आश्रव बंध है। लेकिन इस आश्रव बंध का कारण क्या है कि जो पीछे कहा, पूर्वोक्त यानी अभी पीछे जो कहा था, व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय, जो पीछे बात कही थी कि अपनी आत्मा की संवेदन, आत्मा के अनुभव रूप निश्चय रत्नत्रय, और उसके साथ होने वाला जो शुभ भाव है वो व्यवहार रत्नत्रय। ऐसा व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 हैं। आश्रव बंध का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये आश्रव बंध का कारण है। इस प्रकार हे और उपादेय तत्व का व्याख्यान करने पर 7 तत्व और 9 पदार्थ स्वयमेव सिद्ध हुए। इस प्रकार वो आश्रव के साथ बंध है ही, तो आश्रव बंध हे है, क्योंकि वो दुख के कारण है, संसार के कारण है, इसलिए वो हे है, इसलिए उनको जानना आवश्यक है। और क्योंकि हमें सुख चाहिए, सुख मिलता है मोक्ष में, इसलिए मोक्ष को जानना आवश्यक है। और मोक्ष का कारण है संवर और निर्जरा, इसलिए उसको जानना आवश्यक है। और संवर निर्जरा का कारण है अजीव से भिन्न अपनी जीव को जानना। अजीव को जानना भी क्यों आवश्यक है? कि मैं इस अजीव से भिन्न हूं, ऐसा अजीव से भिन्न अपने जीव को जानना, वो संवर निर्जरा का कारण है। और दुख का कारण आश्रव बंध है, और ये आश्रव बंध का कारण यही है कि हम अजीव और जीव को एक मान रखे हैं। अजीव तत्व और जीव तत्व में भेद नहीं हो रहा है, इसलिए जीव अजीव को जानना भी आवश्यक है, आश्रव बंध को जानना भी आवश्यक है, और संवर निर्जरा मोक्ष को जानना भी आवश्यक है। इसलिए ये 7 या पुण्य पाप मिलाए तो 9, ऐसे ये अलग करके कहे। अकेले जीव अजीव कहने से ये सारी बात समझ में नहीं आती कि दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, किसे छोड़ना है, किसे ग्रहण करना है, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए ये 7 तत्व और 9 पदार्थ ऐसे अलग अलग करके कहे। अब आगे कहेंगे कि इस पदार्थ का कर्ता कौन है, उसकी बात बताएंगे। ये प्रकरण बड़ा है, अपन पहले रिवीजन देख लेते हैं जो अपना एग्जाम होने वाला है, फिर बाद में आगे वापस इसको शुरू करेंगे। 15वीं गाथा से आएगा आप ही अपने एग्जाम में। 5 तारीख का डिसाइड कर रखा है, अब आप जैसा सब कहें। 8 रखना है। 5 तारीख बोले थे ना? हाँ 5 ही बोल रही हूँ मैं, 5 ही कह रही हूँ। ठीक है, मेरे को 8 नहीं 5 तारीख बोली हूँ, 5 को ही है ना, सैटरडे की बात हुई थी। देखिए एग्जाम तो अपन रखेंगे, वरना मैं ये सोच रही थी कि अभी अपने को हेडिंग से, यानी एक दिन मैं ऐसा टेस्ट आपका लूंगी, आप लोग गाथाएं जिनको याद है, जिस दिन अपन डिसाइड जो भी दिन तय करेंगे, तो गाथाएं जिनको याद है वो है ही, और बाकी लोग जिनको याद नहीं है वो कोशिश करें।
फिर जैसे हेडिंग बोलेंगे कि धर्म द्रव्य का स्वरूप बताने वाली गाथा बताइए, तो आपको वो ऐसे गाथा आनी चाहिए कि धर्म द्रव्य का स्वरूप किस गाथा में कहा। फिर प्रदेशों की संख्या कौन सी गाथा में बताई। तो ऐसे इस तरह से पहला जो अधिकार अपना हुआ है ना, आप मेरे से 15 से 20 तक का ही पूछ लीजिएगा। तो पूरे 27 गाथाओं में यानी इस तरह से जो पीछे जीव के 9 अधिकार थे, तो जीव पद को बताने वाली गाथा कौन सी है, उपयोग लक्षण को बताने वाली गाथाएं कौन सी हैं, इस तरह से अपने को थोड़ा ग्रंथ, वो डिटेल में तो जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ग्रंथ के मूल भाव से भी अपने को ऐसा ख्याल में आ जाए। तो इस तरह से भी आप लोग अब याद कर रहे हैं जो, और जिनको है वो इस एंगल से भी उसको ध्यान दें कि किस गाथा में क्या विषय बताया गया है। अब जो मैं आगे लिख रही हूँ, पहले तो मैंने भी शायद नहीं लिखा है, लेकिन अब मैं जो लिख रही हूँ तो उस गाथा के ऊपर हेडिंग भी लिख रही हूँ कि इस गाथा में क्या बात है। वो मुझे भी अभी ऐसा विचार आया, तो अब मैं वो लिख रही हूँ। और बाकी की गाथाओं में मैं आपको चाहे डिक्टेट करा दूंगी, ऐसे समझ में आएगा ही अपने को, पीछे अपन ने लिया हुआ तो है ऐसा, तो समझ में आ जाएगा। देखिए 15वीं गाथा आप लोगों ने नोट्स में, ऐसा तो ज्यादा कुछ तो वो टीका वाला ही है, कुछ कुछ बातें जो समझ लीजिए ये है ना, इसमें जो शुद्ध ये चेतना वाला प्रकरण वो मैंने उसमें लिखा है, पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा? हाँ हाँ, तो ये चेतना वाला प्रकरण है, ये आप लोगों को अच्छे से देखना है, एग्जाम में आएगा वो। देखिए 15वीं गाथा में क्या बताया है, 15वीं गाथा में अजीव द्रव्यों का वर्णन यहां से शुरू किया है। पीडीएफ शेयर करूं? रमला चाची आपके पास किताब है? ठीक है, ये छोटी वाली कोई बात नहीं, गाथा तो देख लेंगे, ये दूसरी है अपनी, हाँ कोई बात नहीं। तो ये गाथा तो देख लीजिए आप, 15 नंबर की गाथा है। 15 नंबर की गाथा से ये प्रकरण, यहाँ अजीव द्रव्यों का वर्णन शुरू हो रहा है, और यहाँ कहा कि अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव हैं। और उसमें से जो पुद्गल है वो मूर्ति के, इसी गाथा में देखिए ये जो गाथा है 15वीं गाथा में अजीव द्रव्य कौन कौन से ये भी बताया, और पुद्गल का स्वरूप भी बता दिया। एक लाइन में 5 द्रव्य अजीव हैं वो बताया, और फिर नीचे वाली लाइन में पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु, और पुद्गल का स्वरूप भी इतना सा है कि पुग्गल मुत्तो, ये पुद्गल है वो मूर्तिक है, जो मूर्तिक द्रव्य है वो पुद्गल है, और बाकी जो अमूर्तिक द्रव्य हैं वो सब शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं, और रूपी द्रव्य है वो पुद्गल है, रूपादि गुणों से सहित है। तो इस गाथा की जो टीका है, इसकी टीका में यहाँ बताया कि अजीव अजीवो पुण्यनेयो, अजीव द्रव्य वो जानने योग्य है, अजीव द्रव्य जानने योग्य है मतलब उसका ज्ञान करने योग्य है। अजीव द्रव्य ना तो हे है और ना उपादेय है, अजीव को केवल जानना है, अजीव को छोड़ना भी नहीं है, और अजीव को ग्रहण भी नहीं करना है। छोड़े तो जब जब उसको ग्रहण कर सके, लेकिन अजीव को जीव ग्रहण कर ही नहीं सकता है, इसलिए छोड़ने की बात है ही नहीं। इसलिए अजीव को केवल जानना है, अजीव जानने योग्य है, ये बात यहाँ गाथा में कह दी। एक एक शब्द के जो भाव है वो अत्यंत ही मार्मिक होते हैं, कि अजीवो पुण्यो, कि अजीव द्रव्य केवल जानने योग्य है, ऐसा कहा। हाँ, जानने योग्य का मतलब ही गे और जानने योग्य एक ही बात है। फिर ये नाम बता दिए, पुद्गल द्रव्य मूर्त है और शेष 4 अमूर्त है। अब जो इसकी टीका है, इसकी टीका में ये पहले तो जीव का स्वरूप बताया कि जीव से विलक्षण वो अजीव है, इसलिए जीव का स्वरूप बताया कि उपयोग लक्षण वाला वो जीव है। तो उपयोग के 2 प्रकार हैं, और फिर जीव, देखो अजीव की परिभाषा
अपनी जो पुस्तक है 59 पेज पे, वहां दिया कि उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वह अजीब है। ये अजीब की परिभाषा है कि जिसमें उपयोग और चेतना नहीं है वो अजीब है। लेकिन अब उपयोग क्या है और चेतना क्या है, उसके खुलासे के लिए पीछे की सारी बात बताई कि उपयोग दो प्रकार के हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञान का व्यापार वो उपयोग है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन लिया तो उसमें ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों आ गए। और जीव का वास्तविक लक्षण, ये मति शुद्ध ज्ञान आदि जीव के वास्तविक लक्षण नहीं है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन यही जीव के वास्तविक लक्षण है, इसलिए यहाँ उसको लिया। फिर ये बात बताई चेतना। चेतना किसे कहते हैं? तो चेतना अर्थात चैतन्य का जो परिणमन है, जिससे फील करता है जीव, उसका नाम चेतना है। और उसके 3 भेद यहाँ बताए हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और शुद्ध चेतना, या उसको कहें ज्ञान चेतना। तो ये यहाँ विशेष बात टीका में आई है और अपन ने यहाँ नोट्स में मैंने आपको दिया है। इससे आप चेतना 3 प्रकार की, पहले चेतना के 2 भेद कर सकते हैं अपन, एक ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। और ज्ञान चेतना यानी अपने में अपनापन, ज्ञान में अपनापन। चेतना का मतलब है उसमें ही एकाग्रता, उसका ही वेदन करना, उसी को फील करना। तो जो ज्ञान को फील कर रहा है वो है ज्ञान चेतना वाला, और जो अज्ञानी अज्ञान में डूबा हुआ है, अज्ञान को फील कर रहा है, वो है अज्ञान चेतना वाला। अज्ञान को फील करना मतलब ये अज्ञान 2 तरह से है, एक कर्म की फीलिंग और एक कर्म फल की फीलिंग। तो ये 2 प्रकार की है, यानी पर पदार्थों में अपनापन वो है अज्ञान चेतना, और अपने में अपनापन वो है ज्ञान चेतना। तो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना। तो कर्म के जो उदय आ रहे हैं, कर्म का जो फल मिल रहा है, उसमें अपनापन, उसमें एकाग्र हो जाना, वो है कर्म फल चेतना। जो कर्म का फल आया उसमें बिल्कुल एक मेक हो गए, एकाग्र हो गए उसमें। जैसे कर्म के उदय आते हैं उसी तरह उसमें तन्मय हो जाना, वो कर्म फल चेतना। और दूसरा है कर्म चेतना, यानी पर पदार्थों में करने धरने का जो विकल्प रहता है वो कहलाती है कर्म चेतना। तो ऐसे ये 3 प्रकार की चेतनाएं यहाँ बताई है। और ऐसी चेतना से रहित, देखो चाहे कर्म चेतना हो यानी अज्ञान चेतना हो, चाहे ज्ञान चेतना हो, वो है लक्षण जीव का। अज्ञान चेतना भी जीव को बता रही है, अजीव में अज्ञान चेतना भी नहीं है, ज्ञान चेतना तो है ही नहीं। लेकिन ये जो अज्ञान यानी मोह राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो भी जीव में ही होती है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। और ये अलग अलग टाइप से मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी है, और ये तो बहुत डिटेल में है, आपको बस समझ लो कि मेन असली बात कि ये किस में होती है। नहीं, इतनी सारी डेफिनेशन याद नहीं करनी है। एक जो समझ लीजिए मेन है ना, ये कि अनुकूल ये जो अपनी किताब में दी है तो उसी हिसाब से याद कर लीजिए, याद करने के लिए। तो बाकी ये किस में पाई जाती है जो दिया है ना, एक इंद्रियों में कौन सी है और ज्ञानी में कौन सी, यानी कर्म चेतना किस में है, कर्म फल चेतना किस में है, बोलिए मन। जी आंटी दोबारा बोलिए। 3 प्रकार की, अभी के लिए 3 प्रकार की, वो तो अपन ने ऐसा ग्रुप बनाया है 3 प्रकार की। आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, लेकिन यहाँ चेतना किससे, देखिए यहाँ चेतना अकेले ज्ञान, यानी ज्ञान का नाम ही चेतना है। ज्ञान का मतलब है संवेदन करना। अगर केवल जो जीव का शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान को ही लक्षण कहेंगे, यहाँ अज्ञान को, राग द्वेष को भी जीव का लक्षण मीन्स वो चेतना में शामिल कर रहे हैं। यदि ज्ञान को ही शामिल करेंगे तो फिर जो अज्ञानी जीव हैं, एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनमें चेतना ही सिद्ध नहीं होगी। एक इंद्रिय आदि जीव वो कर्म फल चेतना वाले हैं, वो केवल जो कर्म का उदय आया बस उसमें उनका अपनापन है और कुछ उसी में वो तन्मय है। चेतना का अर्थ इसलिए यहाँ दिया, चेतना अर्थात एकाग्रता,
संवेदन, अनुभव, वो जिसमें एकाग्र हो रहे हैं, वो जो फीलिंग उनकी चल रही है, उसका नाम यहाँ पर चेतना है। तो ज्ञाता दृष्टा अथवा कर्ता भोक्ता दोनों दिया। जिस शक्ति के सानिध्य से आत्मा ज्ञाता दृष्टा अथवा कर्ता भोक्ता होता है वो चेतना है। तो ज्ञाता दृष्टा कहने से ज्ञान चेतना आ गई, कर्ता कहने से कर्म चेतना आ गई, और भोक्ता कहने से कर्म फल चेतना आ गई। ये तीनों चेतनाओं को इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया। ये चेतना की परिभाषा तो जो सबसे पहले दी है वो आप याद कर लीजिएगा, और अलग अलग जो चेतनाओं की परिभाषा है ये अपनी किताब वाली कर लीजिएगा। अव्यक्त सुख दुख के अनुभव रूप, ये जो अपन ये नोट्स में दिए है ना, नोट्स में पेज नंबर 317 पे है, 317 पेज पे ये दी हुई है कि जिस चेतना अर्थात एकाग्रता, संवेदन, ज्ञाता दृष्टा कर्म फल चेतना नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है वो ज्ञान चेतना है, और कर्ता होना, आप मुझे बोलने दीजिए, रिपीट मत करिए, नहीं फिर वो इको हो रही है आवाज, मुझे समझ नहीं आ रहा। ज्ञाता दृष्टा होना वो तो ज्ञान चेतना है, कर्ता होना वो कर्म चेतना है, और भोक्ता होना वो कर्म फल चेतना है। कर्म फल में भोगने की बात आई, कर्म फल में भोगने की बात है, और कर्म चेतना में करने की बात है कि हम कुछ कर सकते हैं। देखो ऐसे होते हैं ना, अपने में भी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। किसी की परिस्थिति ऐसी होती है कि उसको ऐसा रहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो करना है। और कुछ ऐसी होती है कि हम देखते हैं हमारा कुछ चलता ही नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, अब क्या करें, जो है वो भोगना है। तो जब ऐसी मेंटेलिटी हमारी होती है कि जो है वो भोगना है, तो समझ लीजिए वो कर्म फल चेतना है। और जब हमको ऐसी मेंटेलिटी होती है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, इसको सुधारेंगे, इसको बिगाड़ेंगे, तो वो कर्म चेतना, कर्तापन की जो बुद्धि है वो कर्म चेतना है। और ज्ञाता दृष्टा रहना कि जो जैसा परिणमन जिसका होना है उसका अपने हिसाब से हो रहा है, अपन ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ भोग सकते हैं, ये सब कर्म के उदय अपने में आते रहते हैं। ऐसा इस तरह का जो विचार है, समता भाव का जो परिणमन है, वो कहलाएगा ज्ञान चेतना। उदाहरण दिया है मैंने आपको। तो एक तो चेतना की परिभाषा जो 317 पेज पे सबसे ऊपर दी है, और फिर कर्म फल, कर्म और ज्ञान चेतना की परिभाषा अपनी जो किताब में दी है वो कर लेना आप लोग, जो ग्रंथ में दी है। और फिर ये जो नीचे दिया है ना, सर्व स्थावर जीव समूह कर्म फल को वेदते हैं, त्रस जीव कर्म फल सहित कर्म को वेदते हैं, और केवली भगवान ज्ञान को वेदते हैं। एक ये बात, या फिर ये 319 पेज पे देखिए, 319 पेज पे बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा करके आपको दिया है, 319 नंबर पेज पे। ये वाला देख लीजिए कि बहिरात्मा में त्रस और स्थावर दो तरह के हैं। तो स्थावरों के यानी एक इंद्रिय जीवों के मात्र कर्मफल चेतना है, त्रस जीवों के कर्मफल और कर्म दोनों चेतना है। और अंतरात्मा में कर्मफल, कर्म और ज्ञान चेतना तीनों पाई जाएगी, और परमात्मा में मात्र ज्ञान चेतना। अब ये सब इसमें अपेक्षाकृत कथन कर सकते हैं। अभी अपन एक सेट कर लेते हैं, एग्जाम के लिए अपने को ये याद करना है। बाकी जो ये अंतरात्मा में तीन प्रकार की कही, हाँ वही मैं कह रही हूँ, वही बात मैं कह रही हूँ, उसी बात को कह रही थी। ये अपेक्षाकृत कथन है। जब हम समझ लीजिए दृष्टि की प्रधानता करेंगे, श्रद्धा की प्रधानता करेंगे, तो ज्ञानी के केवल ज्ञान चेतना कहेंगे, फिर कर्म और कर्मफल चेतना नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम ज्ञान प्रधान शैली में बात करेंगे, जब हम फैक्ट को देखेंगे, तो फैक्ट को देखेंगे तो ज्ञानी के यानी जो अंतरात्मा है, साधक दशा है, उसमें ये तीनों चेतनाएं दिखाई देगी। तो ये एक अपेक्षाकृत कथन है। हम किस दृष्टि से, किस अपेक्षा से, किस चश्मे से हम देख रहे हैं, उस हिसाब से कथन किया जाएगा। इसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए, अज्ञानी को अज्ञान चेतना है और ज्ञानी को ज्ञान चेतना है। सामान्य कथन समय सार में यही कथन आपको मिलेगा।
वहां दृष्टि प्रधान बात है। अज्ञानी को अज्ञान चेतना है और ज्ञानी को ज्ञान चेतना है। ज्ञानी को अज्ञान चेतना कहेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी भूमिका अनुसार कर्म फल चेतना और कर्म चेतना भी वो पाई जाती है, लेकिन मिथ्यात्व जन, इसीलिए यहाँ लिखा है चारित्र मोहजन्य कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना वो ज्ञानी के जीवन में पाई जाती है। ये आप पढ़ना पूरा, ये मैं केवल याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, लेकिन इनको आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना भी जो कुछ लिखा हुआ है ना, एग्जाम में सारा नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो रटना भी नहीं पड़ेगा, और वो क्वेश्चन में क्या किस उद्देश्य से पूछा गया है वो आपको समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन पेपर मैंने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, आज कोशिश करूंगी। मैं पहले नोट्स पूरे कर रही थी, लेकिन अभी हुए नहीं है, तो मैं फिर आपको और बता दूंगी। अभी तो समय पूरा हो गया। कल अपन थोड़ा फास्ट लेंगे, आप लोग थोड़ा देख के आना, पढ़ के आना, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फिर कल इसको और आगे लेंगे अपन। हाँ ठीक है, शिमला भाभी बोलिए। 5 के बाद लें? अब वो सबके अलग अलग हैं, कोई 5 वाले हैं, फिर कोई पढ़ाई नहीं है। चलिए कल की क्लास में और डिसाइड कर लेते हैं, आप लोग सोच लेना, या तो फिर 5 को नहीं 7-8 तारीख को, जैसे 8 को देख लेना। मतलब आप लोग और विचार करके आना, अगर जिन लोगों को 5 को दिक्कत नहीं हो, बाद में रखना हो, तो 6 को तो नहीं रख पाएंगे, या तो 7 को या 9 को। 8 का भी मुझे फाइनल नहीं है, कि मेरे को भी कुछ काम है, हो सकता है। ऐसा वो क्या 1-2 लोग बाद में होते हैं तो चल जाता है, अगर बहुत सारे लोग बाद में होते हैं तो मुझे भी पूरा ब्लॉक होना पड़ता है। एग्जाम जब चलता है ना ये इस पे, तो मेरे को पूरा इसमें टाइम देना पड़ता है, फिर वो मेरा भी पूरा टाइम ब्लॉक हो जाता है। 1-2 लोग रह जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे आधे आधे होंगे तो फिर तो एक ही दिन तय करेंगे अपन, और कल बात कर लेंगे। अभी अपना समय हो गया, कल बात कर लेंगे शुरू में ही। जय जिनेंद्र।